जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भाई 2 दिसंबर 2022 और शिफ्ट 3 का मैथ का हम सॉल्यूशन करेंगे भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई कि दो संख्याओं का अंतर 1564 है भाई। दो संख्याएं उनका जो डिफरेंस दिया 1564 है। बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या विभाजित किया जाता है तो हमें भागफल 6 प्राप्त होता है भाई, और जो रिमाइंडर है वो 19 प्राप्त होता है। तो हमें बतानी छोटी संख्या क्या होगी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर भाई। ठीक है, देखो दो संख्याओं का अंतर 1564 है। हमने संख्या मान ली भाई कि एक x और एक y है जी। दो संख्याओं का अंदर 1564 है भाई। कितना भाई, 1564 है। अब यहाँ से देखो बड़ी संख्या कौन सी है भाई, x। अगर प्लस में आया तो इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी x है। क्वेश्चन में कहता जी बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या विभाजित करें, अब बड़ी संख्या हमारी x है भाई, अगर x को मैं छोटी संख्या हमारी y से अगर विभाजित करूं तो यहाँ पे आता जी भागफल 6 आता भाई। क्यूटेंट क्या आता भाई, यहाँ पे क्यूटेंट आपका 6 आता, भागफल हमारा जी 6 आता है। और जो रिमाइंडर है वो कितना बचता भाई, रिमाइंडर 19 आता भाई। ठीक है, रिमाइंडर कितना आता भाई, 19 आता है। हमें बताना है छोटी संख्या क्या होगी, इसका मतलब हमें y का मान बताना है। अब एक बात है बताओ भाई, हम जो अंदर वाला है ना भाई, ये कैसे निकालते हैं भाई, भाज्य कैसे निकालते हैं कि इन दोनों की गुणा और प्लस में रिमाइंडर करेंगे। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा जी 6y आएगा, और प्लस में रिमाइंडर हमारा 19 आ जाएगा। और किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये x के बराबर आएगा। क्लियर है भाई। अगर यहाँ पे x ये दूसरी साइड ले जाऊं भाई, इसको 6y को दूसरी साइड ले जाऊं, हमारे पास ये हो जाएगा जी x माइनस के 6y हो जाएगा। और किसके बराबर आ जाएगा, ये 19 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक इसे कोई डाउट भाई, क्लियर है ना। अब एक बात देखो भाई, हमें निकाला छोटी संख्या। अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है, अगर मैं इसको घटा दूं भाई, अगर मैं इसको निशान चेंज कर दूं, इसको ये माइनस हो जाएगा जी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस हमारे कट जाएंगे। हमारे पास वजह 6y में से 5y जाएगा तो जी 5y बचेगा। 6y में से y जाएगा, 5y बचेगा। और यहाँ पे घटाऊं मैं भाई, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा जी। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में एक जाएगा 4 बचेगा, और 5 बचेगा 1 बचेगा। 5y का मान हमारे पास 1545 आया है। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, 5 6 भाग देंगे, 5 3 15, 5 0 0, 5 3 45 आ जाएगा। और y का मान हमारे पास कितना है भाई, 309 आया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और छोटी संख्या हमारी कौन सी थी भाई, y हमारी छोटी संख्या थी। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या क्या है करना, में सिंप्लीफाई करना भैया। मैं दे रखा, क्या दे रखा भाई कि 762 गुणा में 762 गुणा में 762 है भाई, प्लस में 316 गुणा में 316 गुणा 316। अगर यहाँ से ध्यान से देखें, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ भाई, अगर मैं इसको b मान लेता हूँ भाई, यहाँ पे जी a 3 बार, इसका a की पावर 3 है भाई। ये क्या है भाई कि a की पावर 3 है। प्लस में अगर b माने 316 को b की पावर 3 है। और a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला सभी को पता भाई, क्या होता है भाई, ये होता जी a प्लस b a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के ab के बराबर होती भाई। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला पता भाई, क्लियर है। ठीक है, और नीचे भी देखे ना भाई, ये हमारे पास a मान लिया जी a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ab हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर भाई। अब यहाँ से अगर a प्लस b का मान दिया भाई 762 और 316 है, तो यहाँ पे पुट करो भाई, मैं यहाँ पे ये हो जाएगा जी 362 हो जाएगा। a का मान आपके पास कितना भाई, a का मान हमारा 762 है जी, ये 762 हो जाएगा। और प्लस में कितना आएगा भाई, 316 आ जाएगा। प्लस में कितना आएगा, 316 आ जाएगा। a प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के ab हो जाएगा। या ये टर्म इसको लिखूं भाई, मैं अगर समझाने के लिए आपको लिखूं, क्या ये हो जाएगा जी 762 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर 316 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस के ए बी 762 गुणा में 316 हो जाएगा भाई। और नीचे हमारे पास क्या दिया भाई, हमारे पास नीचे दिया जी a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी, या हम कह सकते हैं जी 762 है, 762 उसका स्क्वायर दिया है, 316 का स्क्वायर दिया है, और माइनस के 762 गुणा में कितना दिया भाई, 316 दिया है। तो यहाँ से अगर साफ साफ देखो भाई, इस टर्म से ये टर्म कट रही भाई, इसका मतलब है दोनों का क्या करना, जोड़ करना। तो यहाँ पे जोड़ करेंगे, 6 और 2 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 1 7 आएगा, 7 और 3 10 आएगा। तो 1078 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये इतना आपको समझाने के लिए भाई हम डायरेक्ट यहाँ पे हमने देखा जी, ये फॉर्मूला है भाई किसका भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब का। और a क्यूब b को भी होता हमारा भाई a प्लस b a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी। अब ऊपर वाली टर्म है ना भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी बनेगी, और नीचे भी हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी। तो ए बी से a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी से ये कट जाएगा, तो हमारे पास दोनों संख्याओं का जोड़ बचेगा, तो हम डायरेक्ट जोड़ कर देंगे। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, दो संख्याएं भाई, उनका हमें दिया दो संख्याएं जी 2040 और 3091 है। तो इनका HCF क्या होगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा। HCF है बड़ी से बड़ी संख्या होती है भाई जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। अब यहाँ से देखो भाई, अगर यहाँ से चेक करें ना भाई ऑप्शन से, ये वाला देखो भाई
4 और 2 6, मतलब ये 3 से भाग जाता भाई, ये भाग जाता भाई 9 और 3 12 और 1 13, ये भी 3 से, ये 3 से भाग नहीं जाता भाई। इसका मतलब यहाँ से देखो जो संख्या 3 से भाग जाएगी वो इसका एचएफ नहीं हो सकता। ये 3 से भाग जाता है, ये एचएफ नहीं होगा, ये 3 से भाग जाता है, ये भी एचएफ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये संख्या देखो भाई, अगर यहाँ से ऑप्शन 17 से चेक करें भाई, ये 17 से कटेगा भाई, 17 एकम 17 आ जाएगा भाई, यहाँ से 17 दूनी 34 कटेगा भाई, ये कटेगा 17 दूनी 34 हो जाएगा भाई, और 17 थी क्या बिल्कुल कटेगा भाई, तो इसका एचएफ क्या हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। 16 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये 2 से भाग नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जाएगा। क्लियर है ना भाई, तो 17 हमारा क्या आ जाएगा भाई, इसका एचएफ आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी से 2880 मतों से चुनाव हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी भाई, इनके हमें बतानी कुल संख्या कितनी है भाई। ठीक है भाई, देखो चुनाव में हमारे पास टोटल 100% वोट थे जी, कितने परसेंट वोट थे जी, चुनाव में टोटल 100% वोट थे। ठीक है भाई, अगर 100% वोट थे, 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, अगर 12% ने नहीं डाला तो कितने परसेंट ने डाला जी, 88% ने डाला। कोई डाउट भाई यहाँ तक? ठीक है, अगर यहाँ से 88% डाला, क्वेश्चन में कहता जी कि विजेता को कुल मतों का 68% मिले। अगर विजेता कुल मतों का 68 मिले, अगर टोटल 100 थे भाई तो 100 का 68 मिले, कितने मिले भाई, इसको जी 68 मिले। अब आर जीत इन दोनों, इसको 68% मिले, टोटल तो वोट पड़े वो 88 थे भाई। अगर इसको 88 मिले और इसको 68 मिले तो इसमें घटाएंगे, 8 में 8 जाएगा, 0 बचेगा, 8 में 6 जाए 2 बचेगा। इसका मतलब जो हारने वाला उसको जी 20% मिले, या हम कह सकते हैं 20 वोट मिले भाई। कितने वोट मिले, 20 वोट। यहाँ से अगर देखो ना भाई, मैं अगर यहाँ से देखे, क्योंकि इसको 68 मिले, इसको 20% मिले, लेकिन हार जीत कितने से हुई भाई, हार जीत देखे तो जी 48 से हुई। कितने से भाई, हार जीत तो जी इसकी 48 से हुई। और क्वेश्चन में कहता भाई जो आ रहा है ना भाई, वो कितने वोटों से आ रहा भाई, 2880 वोटों से। 48% का मान कितना भाई, 2880 है। हमें किसका मान बताना भाई, हमें बताना चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी भाई। अब मतदान किसने किया भाई, मतदान तो हमें जी 88% ने किया है। अगर टोटल वोट पूछता तो वहां पे 100% का मान निकाल देते, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा डाले गए मतों की संख्या और डाले 88% डले भाई, तो हमें 88% का मान निकालना है। अब देखो भाई कैसे करेंगे, अगर यहां से मैं क्या करूं भाई, यहां से अगर एक का मान निकाले, एक का मान आ जाएगा जी 2880 बटे में 48 आ जाएगा, और मान हमें किसका निकालना, 88 का निकालना भाई। तो यहां से 88 का मान निकाल देंगे। ठीक है ना भाई, तो यहां से देखो भाई, यहाँ से 4 से काटे भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा भाई। इसको 4 से, यहाँ से किससे काट लो भाई, 4 से काटे, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 से कटे भाई 22 पे कट जाएगा। या 2 से काटे भाई 6 पे कटेगा जी, 2 से कट जाएगा भाई 11 पे कट जाएगा। और यहाँ से 2 से काटो भाई, सॉरी 6 से काटे भाई, 6 चौके 24, 6 48, 0 आ जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे, यहाँ से 0 आ जाएगा भाई, 11 88 आएगा भाई, 11 चौके 44 और 8 कितना आएगा भाई, 52 आ जाएगा। तो 5280 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या भाई, कोई डाउट हो भाई यहाँ तक? परसेंटेज में भी ले सकते हैं भैया, अगर हम 100 माने ना वैल्यू, अगर 12 वोट नहीं पड़े तो वोट कितने पड़े भाई, 88 पड़े। और विजेता को 68 मिले, परसेंट मिले, इसका 100 का 88 मिले, तो दूसरे को 88 में से 68 घटाएंगे, 20 मिले जी। हार जी तो 48 की, और 48 का मान क्वेश्चन में ये दिया है, आगे हम सोल्व कर लेंगे। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ती है भाई। 3 हाथों से गुजरने के बाद 65% बढ़ती है। पहले विक्रेता को दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% और 25% लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता ने कितना परसेंट लाभ का, ये मैं बताना भाई। तो देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई, कि कुल लकड़ी के जो फर्नीचर कीमत है ना, वो 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ती। इसका मतलब क्या भाई, अगर पहले मूल्य 100 था ना भाई, अगर पहले मूल्य 100 था, अब जी 165 मूल्य है। कितना भाई मूल्य है, अगर पहले 100 मूल्य था, अब कितना भाई 165 है। ठीक है, आगे कहता भाई देखो कि पहले विक्रेता 20% बढ़ा, फिर बढ़ा भाई 25%, तो तीसरे विक्रेता ने कितने बढ़ा, ये मैं बताना है। अब देखो 100 है, 100 डायरेक्ट 165 तो हुआ नहीं भाई, क्योंकि पहले ने 20% बढ़ा, फिर दूसरे ने 25% बढ़ा, तीसरे का मैं बताना क्या होगा। यहां से देखो अगर मूल्य 100 था, पहले ने 20% बढ़ा तो कितना हो जाएगा जी, 120 बटे 100 हो जाएगा। दूसरे ने 25% बढ़ा तो 125 बटे 100 हो जाएगा भाई। क्लियर है, यहाँ पे देख ले 2 बार में कितना बढ़ा भाई, फिर तीसरे का निकाल लेंगे। यहाँ से काटो भाई, 100 से 100 कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंजा 125 हो जाएगा, 4 से कटेगा जी 30 पे कट जाएगा, 30 25 150 आ जाएगा। इसका मतलब 2 हाथों के जाने के बाद अब मूल्य 150 है और अब 165 हो जाता भाई।
अब 150 से 65 हुआ मूल्य, तो कितना बढ़ा भाई? 15 बढ़ा जी। किस पे बढ़ा भाई? 150 पे बढ़ा, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 15 से घटेगा 10 पे, 0 से 0 कट जाएगा, तो तीसरे हाथ में जाने के बाद मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई? 10% हो जाएगा। यही बात है, तीसरे विक्रेता का लाभ कितना आ जाएगा भाई? 10% आ जाएगा। क्लियर भाई? यहां से कर सकते हैं। नहीं तो हम ये कर लेंगे भाई कि अगर पहले जी मूल्य 100 रुपए था, फिर यहाँ पे 20% बढ़ा है तो मूल्य हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 25% बढ़ा है तो 125/100 हो जाएगा। और तीसरे हाथ में पता भाई प्रॉफिट हुआ, भाई लाभ हुआ है ना, तो हम कहेंगे जी अगर मूल्य 100 था, अगर हमने बताया x% बढ़ा तो 100/100 हो जाएगा, और ये 165 के बराबर है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे भाई तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 10% आ जाएगा। क्लियर भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट के बाद खरीदा भाई। यदि उसे 15% डिस्काउंट के बाद खरीदता तो 400 रुपए की बचत करता। पंखे का अंकित मूल्य क्या बताना है भाई? इन्हें हमें क्या बताना? पंखे का अंकित मूल्य। अब देखो, एक तो कहता कि वो 10% डिस्काउंट पे खरीदे जी, अगर वह 10% डिस्काउंट पे खरीदता भाई, ठीक है। फिर कहता जी अगर उसने इसे 15% डिस्काउंट पर खरीदा होता भाई, अगर 10 की बजाय अगर ये 15% डिस्काउंट पे खरीद दे तो इसके नुकसान होता है फायदा होता? हम कहेंगे जी फायदा होता, या बचत करता। रुपए कितने की बचत करता जी? यहाँ से देखे ना तो 5% की बचत करता। और क्वेश्चन में कहता जी 400 रुपए की बचत करता है, इसके अलावा 5% का मान कितना भाई? 5% का मान तो जी 400 है। अगर 5% का मान 400 है और वस्तु का MRP कितना था? अंकित मूल्य तो 100 था भाई। अगर अंकित मूल्य 100% का अगर हमें मान निकालना है ना भाई, तो ये जी अगर 20 गुना है भाई, तो हमारा जो अंकित मूल्य 20 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये हमारा जी 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 8000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5664 रुपए के ऋण में कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा? हमें बतानी, इंस्टॉलमेंट बतानी क्या होगी भाई। फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा भाई मैं कि साधारण ब्याज की इंस्टॉल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई। अगर हमें किस्त निकालनी है भाई, क्या निकालना भाई? अगर किस्त निकालना है तो फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है भाई कि ऋण गुणा में 100, ऋण गुणा में 100, 100 गुणा में टी, 100 गुणा में टी, प्लस में रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, टी माइनस के 2 बटे में 2 भाई, टी माइनस के 2 बटे में 2। ये आपका किस्त निकालने का फॉर्मूला भाई, साधारण ब्याज की किस्त निकालने का फॉर्मूला है। या 100 मान के भी कर सकते हैं भाई। पहले साल हमने भाई किस्त मान लीजिए 100, ठीक है। दूसरे साल किस्त 100 रुपए थी, लेकिन पहले साल तो कुछ ब्याज नहीं लिया, दूसरे साल भाई ब्याज मिला जी 12%। कितने परसेंट मिला भाई? हम कहेंगे जी 112% ब्याज मिला, 12% हो जाएगा, ठीक है। यहां से दूसरे साल कितना ब्याज मिला भाई? दूसरे साल 2 साल गैप हो जाए, 12 दूनी 24% ब्याज मिला जी। तीसरे साल कितना ब्याज मिला भाई? यहां से कह देंगे 12 36% ब्याज मिला। 4 किस्तों में चुकाना है, 4 किस्त हो चुकी है भाई। यहां से अगर जोड़े ये 100%, ये 100 हो जाएगा जी, ये 120 हो जाएगा, यहाँ से 124 आ जाएगा, और यहाँ से कितना 136 आएगा। टोटल ऋण कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से टोटल ऋण हो जाएगा जी, यहाँ से 6 और 4 10 आ जाएगा भाई, और 3 और 2 5 और 7 और 1 8 आ जाएगा भाई। 1 2 3 4 कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 480 आ जाएगा, है ना। रेट हमारी कितनी? 12% है भाई। पहले साल कुछ लेगा 100 हो जाएगा भाई, दूसरे साल 12 कम 12 एक, यहाँ पे गलत कर दिया भाई हमने, यहाँ पे 120 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 गुणा में 1 से भाई पहले साल लेगा, तो 12 गुणा में कहीं तो 12% आ जाएगा, और 100 + 12 112 आएगा भाई। कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे 112 आ जाएगा भाई, ठीक है ना, 112 हो जाएगा भाई। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ भाई, तो ऐड कितना आएगा भाई? यहाँ पे 6 और 4 10 और 2 12 आ जाएगा भाई, 3 और 2 5 6 और 1 7 आ जाएगा, 472 रुपये ऋण आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऋण तो कहता जी 5664 है। इस बात का मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये जी 5664 है ना भाई, वो 472 का मान है जी, और हमें किस्त का मान निकालना है, और किस्त तो हमने कितनी मानी भाई? 100 माननी है जी, 100 का मान निकाल देंगे भाई। अब ये किससे घट रहा है वो देखो भाई। अगर यहाँ से देखो भाई, हमारे पास देखो, अगर ऑप्शन से चेक करना हो ना भाई, 7 और 2 9 और 4 13 हो जाएगा। फिर भी चेक कर देखो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ अगर यहाँ पे 100 रखें भाई, तो 100 का मल्टीपल कौन सा है? पूरा पूरा, तो ये 100 का मल्टीपल, इसका ये संख्या अगर 12 पे कटेगी तो ये आंसर हो सकता है भाई आपका। काट के देखो भाई 12 से, नहीं तो मैं 4 से काटना पड़ेगा भाई। 12 से काटे, 12 दूनी 24, 2 की 12 से 84 और 2 86 हो जाएगा भाई, 12 चौक 48 और 8 56 हो जाएगा। ये पूरा पूरा हमारा 12 पे कट जाएगा। अगर 12 पे कट गया तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी भाई? 1200 रुपये हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। या आप डायरेक्ट नहीं काट सकते तो भाई यहाँ से हम छोटा कर काटे, पहले 4 से काट लेंगे भाई, ठीक है ना भाई, इस प्रकार काट लेंगे। कोई डाउट भाई यहाँ तक?
और फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो देखो भाई। फॉर्मूले से अगर हमें किस्त निकालनी जाए, ऋण गुणा में 100, ऋण कितना भाई हमारे पास ऋण है जी 5664 गुणा में 100 जाएगा, ठीक है। नीचे में करना रेट 100 गुणा में टी, टाइम तो हमारे पास 4 है तो 100 कितना हो जाएगा, 100 गुणा में टी ये 400 हो जाएगा, प्लस में रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट हमारे पास 12 है, टाइम 4 तो 12 चौके 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और गुणा में टी माइनस 2/2, टी तो हमारे पास कितना भाई 4 है, 4 में से 2 जाएगा भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/2 आ जाएगा, यहाँ पे t माइनस 1 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे t माइनस 1 कर लेना भाई एक बार, ठीक है। t माइनस के 1 डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा t माइनस के 1, 4 में 3/2 आ जाएगा भाई, और 2 से काटेंगे भाई 24, 24 थी 72 आ जाएगा भाई। तो हमारे पास अगर यहाँ पे 24 थी 72 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कितना लिख दूँ भाई 472 लिख दूँ, तो ये हो जाएगा भाई 5664 है भाई, गुणा में 100 हो जाएगा भाई, और डिवाइड में 472 आ जाएगा। इससे काटेंगे किस पे कटेगा 12 से पे कटेगा, तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी भाई 1200 आ जाएगी। यहाँ पे t माइनस 1 कर लेना भाई, क्लियर है ना। तो इससे हम कितनी भी किस्त निकालनी होती है इसका फॉर्मूला भाई किस्त निकालने का, क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2, 5, 6 का चतुर्थानुपात फोर्थ प्रपोर्शन है और 6, 8, 9 के चतुर्थानुपात, हमें अनुपात बताना क्या होगा। अब फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है भाई, चतुर्थानुपात अगर हमें निकालना हो ना भाई, वो कैसे निकालेंगे कि तीसरी संख्या की दूसरी संख्या गुणा करवा के पहली वाली से भाग दे देंगे, ये हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा भाई, कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या गुणा करे पहली वाले से भाग दे देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जिसका फोर्थ प्रपोर्शन हमें बताना भाई, यहाँ पे जी तीसरी संख्या की दूसरी संख्या गुणा करो भाई, 6 गुणा में 5 पहली वाली से भाग दे दो, रेशियो बताना किसके साथ भाई, इसके साथ। इसका कैसे निकालेंगे भाई, ये हमारे पास तीसरा क्या 9 जी 8 है, और 2 किससे भाग दो भाई 6 से। अगर रेशियो में नीचे कट रहे हैं ना भाई तो काट दो भाई, अगर यहाँ पे काटू जी मैं 2 से, 2 से कटेगा भाई 3 पे कट जाएगा, 3 से कटेगा भाई 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 से कटेगा जी 4 पे, तो यहाँ पे 5 तो रेशियो 4 बचा, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में करती हैं भाई, ठीक है। तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की उस काम को कितने दिन में करेंगे भाई। अगर यहाँ पे अगर याद दे देना भाई, या का मतलब या तो एक पुरुष उस काम को 39 दिन में करता है, या 2 महिलाएं उस काम को 39 दिन में करती हैं, या 4 लड़के उस काम को 39 दिन में करते हैं, या का मतलब अलग अलग है भाई, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी निकालने देना भाई, कि एक मैन काम करता भाई, या एक मैन, या भाई 2 वुमेन, एक मैन या 2 वुमेन, या भाई आपके 4 लड़के भाई, 4 बॉय, या कितनी है भाई आपकी 5 लड़कियां भाई, 5 गर्ल भाई। अगर हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालनी है ना भाई, तो सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई, इन सभी का एलसीएम ले लो भाई, इन सभी का क्या करो भाई जी एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट एफिशिएंसी आएगी, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम तो जिनका 20 आ जाएगा। अगर मैं 1 से भाग दूं 20 आ जाएगा भाई, 2 से भाग दें 10 आ जाएगा जी, 4 से भाग दे 5 आ जाएगा, और 5 से भाग दे 4 आ जाएगा। हमारे पास डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल दी हमने कि मैन एक दिन में 20 काम करेगा, वुमेन एक दिन में 10 काम करेगी, बॉय एक दिन में 5 काम करेगा, और गर्ल एक दिन में कितने काम करेगी 4 काम करेगी। अगर हमें टोटल काम निकालना है, हमें टोटल काम चाहिए सबसे पहले भाई, अगर हमें टोटल काम चाहिए ना भाई, क्या करो एलसीएम की किसके साथ गुणा करा दो भाई, जितने दिन में काम करते 39 के साथ करा दो, हमारे पास टोटल काम आ जाएंगे। या अलग अलग भी निकाल सकते हैं भाई, मैन एक दिन में 20 काम करेगा तो कितने दिन में 39 दिन में इतना काम कर देगा। अगर बॉय एक दिन में 10 काम करेगा जी, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 गुणा में 39 आ जाएगा। सिंपल है तरीका बता दिया। अगर टोटल काम निकालने हैं तो एलसीएम की जितने दिन में काम करते गुणा करा दो, टोटल काम हमारे पास आगे भाई। अब ये काम किसको करने हैं, ये काम करना जी एक पुरुष को, एक महिला को, एक लड़का और एक लड़की मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब एफिशिएंसी देखो इनके एक दिन में कितना कितना काम कर सकते हैं भाई। अब यहाँ से एक दिन में काम करेंगे 20 करेगा जी, 10 कर देगा 30, और 5 35 4 39, चारों मिलकर ना भाई कितना काम कर देंगे जी 39 काम कर देंगे एक दिन में। और काम तो ये करना कितना समय लगेगा भाई, इसको 39 से भाग दे देंगे, 39 से घटा 39, तो 20 दिन में काम कर देंगे भाई। कितने दिन में काम कर देंगे जी 20 दिन में काम कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति यात्रा का एक व्यक्ति है भाई, यात्रा पर 1/x किलोमीटर की चाल से चलता है और 1/x स्क्वायर किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड हमें बतानी क्या होगी। एवरेज स्पीड अगर 2 केस दे रखी स्पीड तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे जी 2xy
अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड भाई। क्या हो जाएगी जी, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी कि 2xy एक्स प्लस वाई। अब एक्स वाई यहाँ पे क्या भाई, एक्स वाई हमारे पास चाल है भाई, क्लियर है ना। फॉर्मूला लगाओ भाई, 2xy 2 गुणा में पहली चाल हमारे पास जी 1/x है, दूसरी चाल हमारे पास कितनी 1/x स्क्वायर है, डिवाइड में x प्लस वाई। अब एक की चाल 1/x है, दूसरी 1/y है, 1/x स्क्वायर है भाई। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा जी 2 अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा भाई, 2 अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा। अभी यहाँ से अगर इसको एलसीएम से सोल्व करें ना भाई, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ यहाँ पे भाई, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया जी, यहाँ पे एक्स से एक्स कटेगा, एक्स बचेगा भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा 1 बचेगा। तो सोल्व किया तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एक्स प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये टर्म इसके नीचे आएगी ना तो ये पलट जाएगी तो हम कहेंगे जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे गुणा में कितना हो जाएगा भाई, एक्स प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई। अब यहाँ से देखो, ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 है, अगर मैं इससे काटूं तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 बचेगी भाई, क्लियर है। तो यहाँ से अगर 2 बचेगा जी, अब नीचे इस प्रकार ऑप्शन है नहीं भाई अलग अलग, तो गुणा करा दो भाई, एक्स ही गुणा करेंगे ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में एक्स एक के साथ गुणा करें एक्स हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है भाई ये टर्म हमारे ऑप्शन नंबर बी में है जी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा भाई टेलीग्राम चैनल है भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, बिंटू शर्मा टेलीग्राम चैनल भाई। तो जितनी भी इस क्लास की सॉल्यूशन की पीडीएफ भाई आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी भाई, इसको ज्वाइन कर लेना भाई, और भी रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है भाई टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई। और ये आपका भाई यूट्यूब चैनल है भाई, क्लास अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर अच्छी लगे तो। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर शेयर आता है भाई, ठीक है, बी सी को 20 मीटर शेयर आता है, तो ए सी को कितनी दूरी शेयर आता है ये मैं बताना भाई। रेस है हमारी 100 मीटर की भाई, कितने मीटर की जी, 100 मीटर की, ठीक है। सबसे पहला कहता है भाई ए है ना, ए और बी है जी, कौन है भाई, ए और बी है। कहता है भाई ए बी को 20 मीटर शेयर आता है, इस बात का मतलब ये भाई अगर ए 100 मीटर दौड़ता है ना जी, तो बी कितना दौड़ता है भाई, बी 80 दौड़ता है, यही तो कहता है ना भाई, ठीक है। आगे कहते हैं बी सी को 20 मीटर शेयर आता है भाई। अब बी है ना जी, वो सी को रहेगा भाई, सी को कितने मीटर से, 20 मीटर से। इसका अगर सी ने 100 मीटर दौड़ी ना जी, तो बी ने 100 मीटर दौड़ी, तो सी ने कितनी दौड़ी जी, 80 मीटर दौड़ी। यहां तक कोई डाउट भाई, क्लियर ना भाई, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन में देखो भाई, रेशियो बना लो भाई, क्योंकि दोनों में अगर बी बराबर है तो बी तो बराबर करना पड़ेगा, दोनों में अगर बी तो रेशियो बनाओ, 20 पंजे 100 हो जाएगा जी, 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। अब दोनों में बी कॉमन है भाई, बी कॉमन तो बी को बराबर करेंगे, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है, तो इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, इसको 4 से गुणा की, इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से किया तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो ये हो जाएगा जी, ए का मान 25 हो जाएगा, बी का मान हमारे पास 20 आ जाएगा, और सी का मान कितना आएगा भाई, सी का मान 16 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है ए सी को कितनी दूरी से हराता भाई। अब ए अगर 25 मीटर चलता है ना भाई, तो सी 16 ही मीटर चल पाता, कितने मीटर, 16 मीटर। तो यहां से कितनी दूरी से हराता भाई, यहां से जी 9 मीटर से हराता, कितने मीटर से भाई, 9 मीटर से। 9 मीटर से कब हराएगा, अगर इसकी दूरी 25 मीटर है ना, तो ये 9 मीटर से हराता भाई। ये क्वेश्चन में कहता दूरी तो जी 100 मीटर है, इसका अलावा दूरी कितनी भाई, 100 मीटर है जी। अगर दूरी 4 गुना है भाई, तो ये भी तो 4 गुना हो जाएगी ना भाई, तो कितने मीटर से हरा देगा भाई, 36 मीटर से हरा देगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन दिया भाई ए प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी 14 के बराबर दिया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 11 के बराबर दिया है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा। या तो ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कैसे करें देखो भाई, अगर यहाँ पे 1 पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं भाई, तो ये 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 आया हुआ भाई, ठीक है। ये देखो अगली क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं क्या भाई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा जी, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 4 13 14 हो जाएगा, ये भी 14 आ रहा भाई। इसका जो हमने वैल्यू पुट की है वो हमारी सही है, तो पूछा क्या ये इसमें पुट कर दो भाई। यहाँ पे पुट करेंगे जी, ए की क्यूब 1 आ जाएगा, बी की क्यूब बी कितना भाई, 2 की क्यूब जी 8 हो जाएगा, और प्लस में 3 की क्यूब कितना भाई 27 हो जाएगा, और माइनस में 3 गुणा में ए का मान 1 है, बी ए का मान 1 हो जाएगा भाई, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है भाई। तो यहाँ से हो जाएगा 27 और 1 28 और 8 36 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 3 दूनी 6 6 3 18 जाएगा भाई, तो कितना बचेगा जी 18 बचेगा। तो 18 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू, अगर ये हमने वैल्यू पुट की भाई, फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं वो देखो भाई। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई कि ए की पावर 3
बी की पावर 3 सी की पावर 3 माइनस के 3 ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता भाई, ये फॉर्मूला होता भाई हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी है भाई, ये फॉर्मूला होता है भाई। वैल्यू पुट कर दो भाई इसके अंदर, ए प्लस बी कितना दिया जी, ए प्लस बी 6 दिया भाई, हमने 6 लिखा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दिया, ये जी हमें 14 दिया है भाई, माइनस में ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया, 11 दिया, कितना दिया भाई 11 दिया है, ठीक है भाई। अब यहाँ से 14 में से 11 जाएगा 3 बचेगा, 3 गुणा में 6 कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा। तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमें दिया भाई के की पावर 4 प्लस 1 बाई के की पावर 4 194 के बराबर दी है, और मान हमसे पूछा है के की पावर 3 प्लस 1 बाई के की पावर 3 का मान क्या होगा। देखो अगर हम ये टर्म वगैरह हमें चाहिए ना, तो इसके लिए हम सबसे पहले के प्लस 1 बाई के का मान निकालना पड़ेगा, फिर तो हम क्यूब निकाल सकते हैं ना भाई। तो उसका मान कैसे निकालेंगे वो देखो भाई, स्टेप टू स्टेप समझना भाई। अगर के की पावर 4 बटे में के की पावर 4 अगर 194 के बराबर है, इस टर्म से हम निकाल सकते हैं, कौन सी टर्म भाई, कि इस टर्म से हम ये टर्म निकालेंगे जी, क्या के स्क्वायर प्लस के 1 बाई के स्क्वायर भाई। अगर ये टर्म निकालनी है ना भाई, तो यहाँ पे जो भी टर्म दे रखा है उसके अंदर 2 जोड़ के रूट ले दो भाई। यहाँ पे इसके अंदर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, उसका रूट ले दो कितना आएगा 14 आ जाएगा। हमारे पास डायरेक्ट के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर का मान आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर भाई, अब हमें ये टर्म निकालनी जी। अब इस टर्म से हमें चाहिए भाई के प्लस 1 बाई के। अगर हमें के प्लस 1 बाई के चाहिए तो क्या करना भाई, इसके अंदर 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, उसका रूट ले देंगे 4 आ जाएगा भाई। अब के प्लस 1 बाई के का मान हमारे पास 4 आ चुका है, और मान चाहिए हमें के की पावर 3 1 बाई के स्क्वायर। अगर इस टर्म से हमें के की पावर 3 प्लस 1 बाई के की पावर 3 का मान कैसे निकालते हैं भाई, इस संख्या की पावर जी इसका क्यूब करके और इसका 3 गुना घटा देंगे, तो यहाँ से 4 का क्यूब 64 हो जाएगा जी, और 64 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा भाई 52 बचेगा, और 52 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2 समरूप त्रिभुज है भाई, करस्पॉन्डिंग साइड है भाई, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है √3:2 भाई, कि 2 आपकी जो संगत भुजाएं हैं ना भाई, सिमिलर ट्रायंगल है भाई, समरूप त्रिभुज है, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है भाई, उनका जो रेशियो दिया है ना भाई आपको 3:2 दिया है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हमसे, क्या होगा क्षेत्रफल का, हमसे क्या पूछा भाई अनुपात पूछा है, क्या होगा। ठीक है, अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ना भाई, अगर हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है भाई, अगर हमें साइड का अनुपात दे रखा है जी √3:2 दे रखा है, अगर हमें एरिया का अनुपात पूछे ना भाई, अगर उनकी साइड का अनुपात पूछे तो आप क्या करो भाई, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो भाई। अगर डायरेक्ट √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम एरिया का अनुपात बता सकते कितना आ जाएगा भाई, 3 और 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 3 और 2 आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई, क्लियर भाई, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया होता है ना भाई आपका, ठीक है ना भाई, एरिया कितना आ जाएगा भाई 3:2 आ जाएगा भाई। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई, क्लियर भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है भाई, यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं भाई, कहाँ पे चला गया भाई वृत्त, यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं भाई, एक वृत्त है भाई, एक सर्कल है जी, इस सर्कल को मैं थोड़ा इस साइड कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना, यहाँ पे बना एक वृत्त है जी, ठीक है भाई। क्वेश्चन में ये कहता भाई, एक वृत्त से P बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ पे एक P बिंदु ले लिया भाई हमने, एक यहाँ पे एक P बिंदु ले लिया जी, इस P बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, कितनी भाई 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ली भाई हमने जो इसको स्पर्श करेगी। अब इस स्पर्श रेखा की लंबाई ना भाई कितने मीटर भाई, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितने मीटर जी 15 मीटर दी है, 15 मीटर दी है, कितने मीटर दी भाई ये 15 मीटर दी, 15 मीटर हो जाएगा। स्पर्श रेखा जो एक टेंजेंट है भाई आपका, इसकी लंबाई कितनी दी भाई, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी जी 15 सेंटीमीटर दी है भाई, ये 15 सेंटीमीटर जी, क्या हो गया भाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कहता जी बिंदु P केंद्र से 17 मीटर की दूरी पर है। अब बिंदु P ये यहाँ पे केंद्र भाई हमने O मान लिया जी, अब ये केंद्र से जो P की दूरी है ना वो 17 मीटर है। अब ये वाली जो दूरी है ना भाई इस सेंटर से जी, और P की जो दूरी है ना वो कितने मीटर की है भाई, ये वाली दूरी है ना वो जी हमारी 17 मीटर, कितने मीटर है 17 मीटर। क्वेश्चन ने पूछा वृत्त की त्रिज्या का मान बताओ भाई कि रेडियस क्या होगी। अगर मैं इसको हमने एक पॉइंट मान लिया भाई, हमने D पॉइंट मान लिया जी, अब हमें ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी। अब ये रेडियस हमें बतानी है भाई क्या होगी। अब एक बात याद रखना भाई, जब भी बाहर से अगर कोई टेंजेंट खींची जाती है भाई, अगर रेडियस को स्पर्श करेगी ना तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी।
अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये हमारी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी। और समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट यूज करो, या तो भाई या कर्ण हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से अगर इसका स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। नहीं तो ट्रिपलेट पता है हमने 15 जी 17, तो ट्रिपलेट क्या बनेगा भाई 8 बनेगा। ट्रिपलेट याद रखना भाई, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि क्या ट्रिपलेट बनता है भाई 8 15 17 हमारा ट्रिपलेट बनता है। कितना बनता है भाई 8 15 17 भाई। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इस समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कि इन सेंटर अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये मैं बताना भाई, ठीक है ना भाई। क्या बताना है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो एक समबाहु त्रिभुज है भाई, अगर हमें अंत्यवृत्त की त्रिज्या चाहिए ना भाई, कौन सी त्रिज्या भाई, अंत्यवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना भाई। तो देखो अगर हमें अंत्यवृत्त की त्रिज्या चाहिए ना तो वो हो जाएगी भाई a/√3 हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें बाह्यवृत्त की त्रिज्या चाहिए ना भाई, परिवर्त की त्रिज्या, वो हो जाएगी a/√3 भाई। डायरेक्ट निकाल सकते, ए हमारी क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा है भाई, यहां से निकालो भाई। अगर हमें अंत्यवृत्त की त्रिज्या चाहिए तो जी भुजा 24 है, तो ये हो जाएगा 24/2√3 हो जाएगा। अब इसका परिमेयकरण करेंगे भाई, रेशनलाइजेशन करेंगे, 2√3/2√3 हो जाएगा। तो यहां से गुणा करेंगे, देखो भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा और √3 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 से कटेगा भाई 2 पे, तो 2 दूनी 4√3 आ जाएगा भाई। 4√3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, घड़ी की 2 सेंटीमीटर द्वारा 45 जाएगी, 45 क्या जाएगा भाई, 45 डिग्री कोण बनाएगी भाई, सॉरी 45 मिनट जाती भाई। हाउ फार विल बी द टिप ऑफ ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑन ए क्लॉक मूव इन 45 मिनट। क्वेश्चन में कहता भाई कि घड़ी की जो 2 सेंटीमीटर लंबी सुई है भाई वो 45 मिनट चलती है भाई, और 45 मिनट चलती है तो बताना कितनी दूरी तय करेगी भाई, 45 मिनट कितनी दूरी तय करेगी। ये आपकी घड़ी है भाई, ठीक है ना भाई, और ये 2 सेंटीमीटर लंबी इसकी भाई सुई है भाई आपकी, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी भाई, ठीक है। क्वेश्चन में 45 मिनट में कितनी दूरी, 45 मिनट में आ जाएगा भाई, 45 जाएगी लंबी मिनट की सुई की नोक, मिनट में कितनी दूरी होगी भाई। ये इन दिवाली थोड़ी मिस्टेक लग रही है भाई, टाइपिंग में इंग्लिश वाली चेक कर लेना भाई। क्वेश्चन में ये कहता भाई कि घड़ी की लंबाई है ना भाई उसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई है भाई, और 45 मिनट में दूरी तय करती है, हमें बतानी 45 मिनट कितनी दूरी तय करेगी ये मैं बतानी भाई। तो एक बात बताओ, अगर घड़ी है ना भाई 1 मिनट में कितनी, यहाँ पे 60 मिनट में, अगर मिनट की सुई यहाँ पे भाई अगर यहाँ से चले रही यहीं पे आ जाए भाई, तो मिनट की सुई ना भाई यहाँ पे 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगी भाई, 60 मिनट में बात करें जो 360 डिग्री एंगल बनाएगी, कितना बनाएगी 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट का अगर मैं निकालूं 1 मिनट कितना बनाएगी जी, 1 मिनट में तो जी 6 डिग्री का बनाएगी। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी और 45 मिनट चलती भाई, कितने मिनट चलती 45 मिनट, ये देखो 45 मिनट कितना एंगल बनाएगी, तो 45 गुणा में 6 आ जाएगा जी, 6 पंजे 30 होएगा, 6 चौके 24 और 3 27 270 डिग्री का एंगल बना देगी। अगर हमें दूरी निकालें, दूरी कैसे निकालते हैं भाई, दूरी निकालते हैं जी θ/360, θ/360 है 2πr भाई। एरिया नहीं निकालना मैं यहाँ पे, हमें क्या निकालना भाई, दूरी निकालनी है, क्या मतलब इसी सरकमफेरेंस निकालनी है, ठीक है ना भाई। तो θ/360 2πr हो जाएगा। अब थीटा का मान तो 270 हो जाएगा जी हमारे पास, 270/360 हो जाएगा भाई, और 2 गुणा में पाई का मान पाई लेना है, और रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 2 जाएगी, 2 हो जाएगी भाई। काटो भाई यहाँ से, 2 से काटे मैं यहाँ से, 0 से 0 काट दे भाई, 2 से काटे तो 18 पे कट जाएगा जी, 9 दूनी 18 आ जाएगा जी, 9 30 27 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 पाई सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी भाई, 3 पाई सेंटीमीटर दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी है भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट भाई यहाँ तक कि हमने यहाँ पे देखा जी 45 मिनट में कितनी दूरी दे रहे, यहाँ से हमने एंगल निकाल लिया भाई, ठीक है ना। हमें अगर एरिया निकालते πr² लगा देते भाई, θ/360 πr², लेकिन हमें सरकमफेरेंस निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, θ/360 2πr भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लंबवर्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है भाई। एक बेलन है भाई, एक आपका क्या भाई सिलेंडर है, तो जो उसकी हाइट है ना भाई, उसकी हाइट है वो कहता भाई कितनी है भाई, त्रिज्या है ना उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है भाई, ऊंचाई की 5 गुनी है भाई, त्रिज्या जो हाइट की क्या है भाई 5 गुनी है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, अगर हाइट 3.5 सेंटीमीटर है ना भाई, तो रेडियस 5 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी भाई 17.5 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 17.5 हो जाएगी। कोई डाउट भाई यहाँ तक। हमें क्या बताना भाई, हमें बेलन का वॉल्यूम बताना, आयतन बताना, क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है जी πr² भाई, क्या होता है भाई πr² भाई, फॉर्मूला लगाओ भाई यहाँ पे, पाई का मान 22/7 है भाई,
रेडियस हमारी कितनी है भाई, रेडियस हमारे पास 17.5 है, 17.5 गुणा में 17.5 हो जाएगी भाई। और हाइट कितनी है भाई, 3.5 है। क्लियर भाई। अब यहाँ से अगर मैं पॉइंट यहाँ पे इसके नीचे पॉइंट हटाएं बटे में 10, क्योंकि 17.5 था भाई, इसकी पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। अगर मैं 17.5 है भाई, अगर मैं इसकी पॉइंट हटा देता हूँ भाई, तो हमारे पास क्या फायदा होगा भाई, देखो भाई, अगर इसकी मैं पॉइंट हटा देता हूँ भाई, तो बटे में हमने क्या कर दिया भाई, 10 कर दिया, यहाँ पे 10 आ जाएगा जी। ठीक है, काटो भाई, किससे कटा भाई, अगर मैं 7 से काटूँ भाई, 7 से कटेगा जी, 7 दूनी 14 आ जाएगा भाई, 7 पंजे 35 आ जाएगा। फिर काटे भाई इसको, हमारे पास ये 10 और 10 100 हो जाएगा भाई। 100 से काटू भाई, ये कट जाए 25 तो के 100 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक। अब 2 से काटो भाई, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 से कटिया भाई 11 पे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई। हमने कोई मिस्टेक कर दिया भाई, और भी कटेगा भाई कुछ, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव बिल्कुल वाला ये भाई। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो, अगर काटे में यहाँ से 5 दूनी 10 आ जाएगा जी, और 5 सत्ते 35 आ जाएगा। गुणा कर लो भाई, कैसे करेंगे देखो भाई, 25 सत्ते 175 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा जी। और गुणा में 11 गुणा में 7 और डिवाइड में कितना भाई, 4 है। अब देखो 11 और 7 गुणा मत करो, पहले 11 के साथ गुणा करो भाई इसकी। 11 के साथ 11 पंजे 55 हो जाएगा जी। 11 से 77 और 5 82 हो जाएगा भाई। 11 कम 11 और 8 को कितना होगा भाई, 11 और 8 19 हो जाएगा, 1925। अब इसकी फिर 7 के साथ गुणा करा दो भाई, 7 के साथ गुणा करें भाई, 7 पंजे 35 हो जाएगा, लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा भाई। 14 और 3 कितना है, 17 हो जाएगा भाई। और असल लगी भाई 1, 7 नीम 63 1 64 हो जाएगा भाई। लगी 6, 7 एकम 7 और 6 13 आ जाएगा भाई। डिवाइड में कितना भाई, डिवाइड में तो जी 4 है, 4 से काटो भाई, 4 3 12 आ जाएगा भाई, 4 3 12 आ जाएगा, 1 बचेगा जी, 4 3 12 आ जाएगा, 2 बचेगा भाई। और 4 6 24 3 बचेगा भाई, 4 7 4 6 24 3 बचेगा भाई, 3 बचेगा। और 4 7 28 आ जाए, 4 8 कितना आएगा भाई, यहाँ से 33 पॉइंट समथिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहाँ से भाग देंगे, 4 3 12 जाए, 1 बचेगा, यहाँ से 4 3 12 2 बचेगा भाई, 4 6 24 3 बचेगा भाई। ठीक है ना, और फिर 4 8 32 जाएगा भाई, 4 7 28 4 5 20 भाई। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 75 तक जाएगा भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट भाई, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 36 सेंटीमीटर लंबाई, 18 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है और 9 मीटर ऊंचाई वाला एक घनाभ है भाई। इसको पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो घन के विकर्ण की लंबाई में बताने क्या होगी। जो घनाभ है ना भाई, उसका आयतन और घन का आयतन बराबर होगा। मैं कहता हूँ जो घनाभ बनाया ना भाई, उस घनाभ का जो वॉल्यूम है, घनाभ का वॉल्यूम होगा घन के वॉल्यूम के बराबर होगा भाई। किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से घनाभ का आयतन अगर निकाले भाई, घनाभ है हमारे पास जी, भुजा इसकी 36 है, 18 है और गुणा में 9 है, और घन के आयतन के बराबर a क्यूब के बराबर हो जाएगा भाई। अगर हमें a का मान चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसके ऊपर क्या करेंगे भाई, ये अगर इसको मैं छोटी वैल्यू में तोड़ू ना भाई, देखो इसको लिख सकते हैं भाई 9 गुणा में 4 हो जाएगा, 18 को लिखते हैं भाई 9 गुणा में 2 हो जाएगा जी, और गुणा में 9 है भाई। अगर हम एक का मान चीज के ऊपर रूट ले देंगे, क्यूब रूट ले देंगे। अगर क्यूब यहाँ पे क्यूब था तो इस साइड क्यूब रूट हो जाएगा। अब 3 पेयर में से एक पेयर बाहर आता भाई, स्क्वायर में 2 में से एक पेयर बाहर आता, क्यूब में 3 में से एक बाहर आता भाई। अब यहाँ से 3 9 है तो 1 9 बाहर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब 4 दूनी 8 है भाई, या इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं भाई, 3 पेयर में से एक पेयर 2 आ जाएगा भाई बाहर। तो यहाँ पे एक का मान कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास एक का मान 18 आ जाएगा भाई। अगर हमारे पास घन की भुजा 18 आ जाती है, घन का विकर्ण होता है भाई a√3, कितना होता है a√3 होता है, तो विकर्ण आ जाएगा 18√3 आ जाएगा, और 18√3 ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है, कोई डाउट भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोट 15 डिग्री, कोट 25 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 75, कोट 65 डिग्री का मान क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे अगर हमें पता हो ना भाई, ये कंडीशन क्या होती है भाई, कंडीशन ये होती है भाई, अगर tan a और tan b, tan a इंटू tan b 1 के बराबर है भाई, और कोट a इंटू कोट b, अगर कोट a इंटू कोट b अगर 1 के बराबर, 1 के बराबर कब होंगे भाई, जब a प्लस b ना आपका भाई 90 डिग्री के बराबर है ना भाई, तो ये 1 के बराबर होंगे। अगर यहाँ से देखो, अगर ये 65 है और या 15 और 75 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। और कोट 25 और कोट 65 जुड़े 90 हो जाएगा, ये 1 के बराबर आएगा। बचा हमारे पास कोट 45, और कोट 45 का मान कितना होता है भाई, 1 के बराबर होता है। क्लियर है भाई।
तो इस प्रकार हम प्रॉपर्टी याद रखनी नहीं, तो मैं क्या करना, इसको चेंज करना पड़ेगा भाई। या तो हम इसको चेंज करें जी, कोट 90 माइनस 65 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 10 में चेंज, और 10 हो जाएगा 15, और 10 15 को लिखते हैं 1 बाई कोट, और 1 बाई कोट 15 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर जो क्यू समकोण है भाई, एक ट्रायंगल है भाई, आपकी समकोण ट्रायंगल है भाई, ठीक है ना भाई। पी क्यू आर में क्यू समकोण है भाई, ठीक है ना भाई। ये हमारे पास पी है, ये क्यू है, ये आर है जी, क्यू समकोण है भाई, ये हमारा जी 90 डिग्री, ठीक है। अब कोट पी √3 है भाई, कोट पी कितना भाई, यहाँ पे जी अगर कोट ट्रायंगल की भी हमें जरूरत नहीं है भाई, विदाउट ट्रायंगल भी क्वेश्चन कर सकते। देखो भाई हमें बताना जी कोट पी है ना, वो कितना दिया भाई, √3 दिया, और हमें मान किसका बताना भाई, साइन पी का बताना। किसका बताना भाई, साइन पी। एक बात बताओ भाई, ट्रायंगल से भी कर सकते हैं भाई हम इसको, विदाउट ट्रायंगल भी कर सकते। कैसे कर सकते वो देखो भाई, अगर कोट पी का मान है भाई ये √3 है, इसका हम ये बता सकते हैं भाई कोट पी की जो √3 है वैल्यू किस पे होती है भाई। अगर यहाँ पे वैल्यू चेक करें भाई, कोट पी वैल्यू कितने डिग्री पे होती है जी, ये वैल्यू 30 डिग्री पे होती है भाई। कोट की ना भाई √3 है भाई, 30 डिग्री पे होती है, तो यहाँ से अगर एंगल दोनों पी, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं भाई कि साइन 30 डिग्री पे कितना होता है भाई, 1/2 होता है जी। कितना होता है भाई, 1/2 होता है भाई। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं भाई 1/2 आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर भाई। नहीं तो मैं क्या करना पड़ेगा भाई, अब यहाँ से हमारे पास कोट है भाई, कोट होता है भाई पीएच बीएच बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई। तो इसको लिखेंगे भाई √3/1 लिख देंगे भाई। अगर बेस √3 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हमें साइन पी चाहिए, क्या चाहिए भाई, साइन पी चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर मैं इसको यहाँ पे एंगल थोड़ा चेंज कर लेना भाई, अगर मैं इसको पी लिख दूं भाई, क्या लिख दूं भाई, इसको मैंने पी लिख दिया, इसको क्यू लिख दिया और आर लिख दिया भाई, ठीक है ना। बेस अपॉन परपेंडिकुलर √3 हो, ये अगर √3 है तो परपेंडिकुलर 1 हो जाए, ये 2 हो जाएगा। और साइन पी चाहिए, और साइन पी क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो 1/2 आ जाएगा भाई। क्लियर है ना। हमें ट्रायंगल भी नहीं बनाना, इतना ही देखना भाई। अगर कोट पी √3 है और √3 तो जी 30 डिग्री पे होता भाई, तो आप डायरेक्ट ना भाई साइन 30 डिग्री का मान रखो ना भाई, 1/2 आ जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, हमें ग्राफ दिया गया है, एक प्रकाशक कंपनी द्वारा 2018 में एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए विभिन्न व्यय निम्नलिखित कंपनी का व्यय है भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, क्वेश्चन में कहता है भाई एक पुस्तक मुद्रिता लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है भाई, ठीक है। 15% अधिक है भाई, 15% मतलब 3/20 होता है भाई, 3/20 होता है। इसका अगर मूल्य 20 है ना भाई, तो 20 से कितना अधिक है भाई, 20 से ये जी 23 है। क्लियर भाई। मुद्रित मूल्य है भाई, लागत मूल्य से 15% अधिक है। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास एमआरपी हो जाएगा भाई। मुद्रित मूल्य हो जाएगा एमआरपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एमआरपी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो भाई आगे कहता जी मुद्रित मूल्य 942 दिया है। क्वेश्चन में दे दिया मुद्रित मूल्य जी, इसका मान है ना जी कितना दे दिया भाई, 942 दे दिया। और हमसे पूछा गया भाई एक प्रतीक के लिए पेपर की लागत कितने रुपए, ये मैं बताना भाई। अब हमें बताना जी 23 का मान 942 है, तो हम कह सकते हैं जो 942 है ना वो 23 का मान है। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा वस्तु कितने में खरीदी, इसका ना जी 20 का मान निकालना पड़ेगा। अब यहां तक 20 का मान नहीं निकालने। अब ये देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमारे पास ये क्रय मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता जी एक प्रति के लिए पेपर की लागत, अब पेपर की लागत यहाँ पे तो जी कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, कॉस्ट 15% है। इसका जितना मूल्य उसका 15% कॉस्ट है ना भाई, तो डायरेक्ट 15% निकाल दो भाई। अगर मैं इसका 15% निकालू ना भाई, तो 15/100 हो जाएगा जी, परसेंट बटे में 100 काटो भाई, 20 पंजे 100 आ जाएगा जी, 5 दिए 15 आ जाएगा भाई। काटो भाई, किससे कट रहा भाई, गुणा करो भाई, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 में 27 और 28 आ जाएगा। और बटे में कितना भाई 23 है, 23 से भाग दो भाई, किस पे जाएगा जी, 23 से कम 23 आ जाएगा भाई, 23 से कम 23, 5 बचेगा भाई, कितना बचेगा 5 बचेगा भाई। 23 दूनी 46 आ जाएगा भाई, 23 दूनी 46 आ जाएगा, कितने बचेगा भाई 6 बचेगा, कितना बचेगा भाई यहाँ से 6 बचेगा जी। और 23 दूनी फिर 40 जाएगा भाई, लगभग हमारा 122 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। और किसी भी ऑप्शन में नहीं है भाई ये, तो है ना, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो आपका ऑप्शन ठीक कर लेना भाई कि यहीं पे टाइप की मिस्टेक है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना भाई तो आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। तो इसका कितना आएगा भाई जवाब हमारा 122 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है ना। हमने कुछ नहीं किया भाई, क्या किया 15% अधिक है भाई, 3/20 हो जाएगा। अगर 20 मूल्य था 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये 942 का वैल्यू दे रखा भाई, इसका 942 23 का मान है, 20 का मान 6 गुणा 20 कर दिया। लेकिन कॉस्ट प्राइस 15% है भाई, तो 15% इसका निकालेंगे तो 122 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। किसी भी ऑप्शन में नहीं है भाई तो आपको ग्रेस मार्क मिलेगा भाई क्वेश्चन का। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। अगले क्वेश्चन में कहता भाई
कि फॉलोइंग द, आपको टेबल दे रखी है, टेबल हमें देखनी है कि 6 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण की संख्या को दर्शाता भाई, ठीक है। ये संख्या को दर्शाता भाई 2016 में क्या है, 17, 18, 19, 20, 21 तक है भाई, ठीक है। ये हमारे कंपनी भाई, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके नाम चेंज कर दिए भाई, फ्लिपकार्ट का क्लिपकार्ट कर दिया भाई, फ्लिपकार्ट कर दिया, मंत्रा का पंत्रा कर दिया भाई, जोमेटो का टोमेटो कर दिया, ठीक है ना भाई। चलो भाई क्वेश्चन देखो क्या पूछा, वो देखो 2021 तक पित्रा में शामिल है, पंत्रा भाई आपका पिंत्रा में शामिल होने वाली डिलीवरी भागीदारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। देखो 2017 से ना 2021 तक कितनी वृद्धि ये बतानी है। 2017 में ये है भाई, और पिंत्रा यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे 5.6 है, तो 2017 में 5.6 थी जी। अब 2021 में कितनी भाई, 2021 7.2 है, 7.2 है। परसेंटेज में वृद्धि पूछी, कटे तो उसको काट दो भाई, किससे कट रहा भाई ये, अगर मैं इसको 7 से काटो भाई, 7 8 56 हो जाएगा, 8 से 8 7 56, 8 नहीं बेहतर आ जाएगा जी। अगर 7 से 9 हुआ भाई तो कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, और किस पे भाई, 7 पे, परसेंट के गुणा में 100 आ जाएगा भाई, 200/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व करें, 7 दूनी 14 आ जाएगा जी, 7 8 56 आ जाएगा भाई, और 5 आ जाएगा भाई, तो 28.57% लगभग आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये मैं कंपनी दी है, ये आपके ईयर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है नीचे दी गई तालिका में 2 वर्षों में 5 कंपनी के उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है भाई। पहले मैं J1 का चेक करना भाई कि वर्ष Y1 Y2 में एक औसत हमें बताना है। J1 भाई, J1 यहाँ पे कौन सा है भाई आपका, पहला ये है भाई कि J1 एक स्टेटमेंट J1 है, एक J2 है भाई, और लास्ट में J2/J1 हमें निकालना है। तो यहाँ पे कहता है वर्ष Y1 तथा Y2 में एक औसत बताना है। अब वर्ष Y1 तो ये वाला भाई, और Y2 ये है, और एक औसत हमें बताना है। औसत क्या होता है भाई, योग बटे नंबर। अब इसमें 50 है, इसमें 100, 150 हो जाएगा, और 150/2 कितना आ जाएगा भाई, इनका एवरेज कितना है जी, इनका एवरेज जो 75 आया, ठीक है। J2 में देखो क्या कहता है, वर्ष Y1 और वर्ष Y2 में BCD के उत्पादन का कुल योग, BCD का उत्पादन का कुल योग, Y1 ये आपका भाई, ये हमारे पास B है जी, ये C है और ये D है, इनका उत्पादन का कुल योग हमें बताना भाई, कि हमें जोड़ना क्या भाई, 90 और 120, 30 और 80, और 80 और 50, इनका टोटल योग करना भाई। हमें क्या होगा, देखो 12 और 21 हो जाएगा जी, हो जाएगा 210 हो जाएगा भाई। 8 और 3 11, यहाँ पे 12 और 9 कितना आएगा भाई, 21 हो जाएगा, यहाँ पे 210 आ जाएगा भाई। 8 और 3 11, 110 ये आ जाएगा भाई, और 8 और 5 130 ये आ जाएगा। तो इनको जोड़ू, ये हो जाएगा भाई आपके पास 400 कितना आएगा भाई, 3 4 5 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 450 आपका टोटल योग हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 450। ये हमारे पास आया था जी, J1 आया था, ये हमारे पास क्या है भाई, J2 आया है। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, J2/J1 बताना भाई। अब J2 तो हमारे पास जी 450 है, और J1 कितना 75 है भाई, ये मैं बताना इसका मान क्या होगा। काटो भाई, यहाँ से 25 से काटे भाई, 5 से काटे भाई, 5 से काटे भाई, 5 एक कम 5 आएगा, 2 बजे 5 25 आ जाएगा, 5 नहीं में 45 आ जाएगा, 15 6 90 आ जाएगा, तो 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और आज की शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। लगभग हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन ये एक आपको दिया गया भाई, इसमें कहता भाई तालिका का अध्ययन करना में और प्रश्नों का उत्तर देना भाई। प्रश्न देखो क्या कहता भाई, प्रश्न ये कहता भाई फाइंड सी में जीव का चयन करने वाली महिलाओं छात्रों की संख्या। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट एंड मेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल भाई, कि बायोलॉजी का चयन करने वाले हैं ना भाई, महिला और जो पुरुष छात्र हैं उनके बीच का अंतर हमें बताना, डिफरेंस बताना क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है भाई स्टूडेंटों की दे रखी है भाई, ये परसेंटेज दे रखी है, ये रेशियो में दे रखा है। अब स्कूल सी का जिक्र है भाई, अब स्कूल सी में टोटल जी 1000 छात्र, कितने छात्र है भाई, 1000 छात्र हैं। लेकिन 1000 में से ना ये वैल्यू परसेंटेज में भाई, 1000 में से 24% छात्र ऐसे हैं जो बायोलॉजी को चयन करते हैं भाई। तो 1000 का अगर मैं 24% निकालू ना भाई, तो ये हो जाएगा जी 240। 240 स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जो बायोलॉजी का चयन करते हैं, लेकिन उसके अंदर बॉय और गर्ल है भाई। अब बॉय और गर्ल कितने हैं भाई, ये 2 और 3 है भाई। इसका 3 2 और 1 3 रेशियो में बांटेंगे भाई, और 3 का मान 3 से काटेंगे 80 आ जाएगा जी, क्योंकि
टोटल को अगर 1-2 रेशियो में बांटूंगा भाई, मैं 1:2 में बांटूंगा तो टोटल 3 हो जाएगा। 3 का मान इतना दिया भाई, तो 1 का मान 80 आएगा। कितना? 1 का मान 80 आया। क्वेश्चन ने पूछा है पुरुष और छात्र की संख्या बीच का अंतर में बताना है। अगर रेशियो में अंतर देखे तो जी अंतर तो 1 है, और 1 का मान है हमारे पास कितना भाई? 80 है। तो 1 का मान 80 है ना भाई, तो हमारे पास अंतर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों हमने इस शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भाई, अगर हमें पीडीएफ चाहिए ना भाई, इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। जितने हमने सेट किए हैं भाई, तो इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ इसके अंदर मिल जाएगी। तो आज की शिफ्ट का हमने सॉल्यूशन साथियों कर लिया है।